जो हाथ से काम करता है ना, उसका सिर्फ जेब भरता है, और जो बुद्धि से काम करता है ना, उसकी तिजोरी भरती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश प्रसाद। अगर आप भी शेयर मार्केट में बिल्कुल नया हो और आप भी शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक नया इंसान भी शेयर मार्केट में प्रॉपर तरीके से एंट्री कर सकता है। तो आज की ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को कर दो अभी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान इस सीरीज का ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट 1 और 2 को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक है। पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लो, तो ही आप शेयर मार्केट को स्टेप बाय स्टेप सीख पाओगे। तो अगर आपको शेयर मार्केट में एंट्री करना है तो सबसे पहला पॉइंट है नो योर सेल्फ, यानी कि आप अपने आप को पहचानो। आप पहले अपने आप को पहचानो कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर बनना चाहते हो या फिर आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग ये दोनों अपने आप में अलग अलग चैप्टर होती है। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आपको जोड़ना नहीं है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, दोनों नाव में पाँव रखोगे, ना घर का रहोगे ना घाट का रहोगे। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चैप्टर होती है। इस बात को पहले आप दिमाग में घुसा लो अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो। समझ रहे हो बात? देखो, इस मार्केट में 4 ही तरह के लोग रहते हैं। पहला वो जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई के साथ साथ शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहता है। दूसरा वो जो कोई ना कोई जॉब करता है, उनका ये चिंताधारा रहती है कि जॉब के साथ शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा अर्न कर लूँगा। तीसरा वो जिनका खुद का कोई बिजनेस रहता है, वो लोग सोचते हैं कि मैं अपना बिजनेस भी कर रहा हूँ, चलो पार्ट टाइम में शेयर मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लूँगा। एंड चौथा वो जो पूरी तरीके से बेरोजगार है, उनका यही चिंताधारा है कि मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं शेयर मार्केट में घुसूंगा, सीखूंगा, पैसा कमाऊंगा। तो ये 4 ही तरह के लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाना चाहता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इस मार्केट को पार्ट टाइम ही दे पाओगे। अगर आप जॉब करते हो तब भी आप इस मार्केट को पार्ट टाइम ही दे पाओगे। और अगर आप बिजनेस करते हो तब भी आप इस मार्केट को पार्ट टाइम ही दे पाओगे। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं पार्ट टाइम शेयर मार्केट को दूंगा और डेली बेसिस में ट्रेडिंग करके पैसा कमा लूँगा, अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो आपकी ये सोच गलत है। ये सोच के कारण आपका सारा पैसा डूब सकता है। इस बात को दिमाग में घुसा लो। ये मार्केट पार्ट टाइम का नहीं है बॉस। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं पार्ट टाइम शेयर मार्केट को दूंगा और ट्रेडिंग करूंगा और ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊंगा, इतना ईजी नहीं है। इस मार्केट में हजारों मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं। ट्रेडिंग का गेम क्या होता है आपको पता है कि एक व्यक्ति पैसा कमाता है तो सामने वाला व्यक्ति पैसा गंवाता है। समझ रहे हो बात? तो आप ये सोच रहे हो कि मैं इस मार्केट को पार्ट टाइम दूंगा, लेकिन शायद आपको ये नॉलेज नहीं है कि सामने वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ है ना, वो मास्टरमाइंड है, वो फुल टाइम दे रहा है। एक तरफ आप नया हो और आप पार्ट टाइम दोगे और ट्रेडिंग करोगे, एक तरफ एक मास्टरमाइंड बैठा हुआ है। कौन कमाएगा पैसा? कौन कमाएगा पैसा? इस बात को दिमाग में घुसा लो। ये शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जो होती है, ये पार्ट टाइम नहीं होगी। ट्रेडिंग अगर आपको करना है तो सुबह 9:15 बजे से शाम को 3:30 बजे तक मोबाइल की स्क्रीन में या फिर लैपटॉप की स्क्रीन में पूरा डिसिप्लिन के साथ आपको बैठ के ट्रेडिंग करना होगा। इस मार्केट में अगर पार्ट टाइम करके पैसा कमाया जाता ना, तो अदानी, अंबानी, रतन टाटा जो है ना, वो इतना मेहनत क्यों करता? क्यों अपना बिजनेस को बड़ा करता? क्यों बिजनेस में इतना मेहनत करता? उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है। वो लोग भी आ जाता शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग करता, करोड़ों कमाता। उनके पास तो पैसों की कमी नहीं है, क्यों मेहनत करता? बात को समझो, ये मार्केट पार्ट टाइम का नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ट्रेडिंग करके अगर आपको पैसा कमाना है तो आप पार्ट टाइम में भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, आपके पास नॉलेज होना पड़ेगा और आपके पास एक सही स्ट्रैटेजी होना पड़ेगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में नया हो तो ना आपके पास नॉलेज है, ना आपके पास इसका एक्सपीरियंस है और ना ही आपके पास सही स्ट्रैटेजी है। तो जब ये तीनों चीज़ ही नहीं है तो कैसे आप उम्मीद लगा सकते हो कि मैं शेयर मार्केट को पार्ट टाइम दूंगा और ट्रेडिंग करके पैसा कमाऊंगा? आपके पास ना नॉलेज है, ना एक्सपीरियंस है, ना स्ट्रैटेजी है। कैसे आप उम्मीद लगा कर बैठे हो? बात को समझो। शेयर मार्केट का कहानी क्या है? शेयर मार्केट का एक ही फंडा है। यहाँ पे आपको अपना कैपिटल को बचाना है, आपको अपना पैसे को प्रोटेक्ट करना है। पहले मैदान पे टिके रहना है। एक क्रिकेट का खिलाड़ी शतक कब मारता है, 100 कब मारता है? जब वो मैदान पर टिके हुए रहता है।
इस मार्केट का भी वही कहानी है। आपको आते ही अपना कैपिटल नहीं गंवाना है। अभी आप शेयर मार्केट में नया हो, एंट्री करते ही ट्रेडिंग किया, सारा पैसा गया, उसके बाद क्या करोगे आप? मार्केट में जाके बदनाम करोगे कि शेयर मार्केट तो जुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं रखा, मैं तो बर्बाद हो गया। इस मार्केट से अगर आपको पैसा कमाना है तो इस मार्केट में आपको टिके रहना होगा, आपको अपने कैपिटल को बचा के रखना होगा। एक खिलाड़ी अगर मैदान पे टिका हुआ रहता है ना, तो छक्के मारने वाला बॉल भी उसको मिलता है, चौके मारने वाला बॉल भी उसको मिलता है। तो शेयर मार्केट में भी आपको यही करना है, आपको टिके रहना है। और लॉन्ग टाइम तक टिके रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आते ही ट्रेडिंग करूं, ऑप्शन ट्रेडिंग करूं, ऐसा नहीं होगा बॉस, इतना इजी नहीं है। आपको पहले शेयर मार्केट में एंट्री करना है, पूरा नॉलेज इकट्ठा करो, कहीं से भी सीखो, किसी से भी सीखो, कैसे भी सीखो, आपको सीखना है। जितना सीखोगे, जितना एक्सपीरियंस लोगे ना, आप जितना इस मार्केट को सीखोगे, ये मार्केट आपको उतना पैसा देगा। इतना समझ गए? अब बात इन्वेस्टिंग की करते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हो, पार्ट टाइम हो या फिर फुल टाइम हो, और आप इन्वेस्टिंग करके शुरुआत करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। ये 2 कंडीशन आपको स्टार्टिंग टाइम में माननी पड़ेगी। पहला कंडीशन ये है कि आप शेयर मार्केट में नया हो और आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, शेयर खरीदना चाहते हो, तो कम से कम आपको स्टार्टिंग टाइम में ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदना है जो कंपनी का बिजनेस सॉलिड हो, जो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी हो, जो बिग साइज का कंपनी हो। स्टार्टिंग टाइम में आपको ऐसी कंपनी के शेयर खरीदना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग टाइम में बड़ा साइज का कंपनी, लार्ज कैप कंपनी के शेयर को खरीदने बोल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि एक लार्ज कैप कंपनी ना रातों रात नहीं डूबती, एक लार्ज कैप कंपनी का शेयर ना रातों रात ऐसे नहीं गिरता। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदना है जो कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी हो, जो कंपनी का बिजनेस अच्छा हो। कम से कम आप इतना एनालाइज कर लेना कि ये कंपनी तो रातों रात नहीं डूबेगी, ये कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। इतना बेसिक को आप दिमाग में याद रखना। पहला ये कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन ये है कि आपको स्टार्टिंग टाइम में बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से शुरू करनी है, एकदम छोटा पैसा लगाना है। 100, 200, 1000, 500 इतना पैसा लगाकर आपको शेयर मार्केट में स्टार्टिंग टाइम में शुरुआत करनी है। इसको ऐसे समझो कि आप अभी गाड़ी चलाना सीख रहे हो, आप गाड़ी चलाना अभी सीख रहे हो और आप स्लोली ड्राइव कर रहे हो, और स्लोली ड्राइव करते अगर आप कहीं ठोक भी देते हो ना, तो आपको बस खरोच आएगा, आपको बस छोटा सा खरोच आएगा। सेम यही कहानी शेयर मार्केट की भी होती है। आप शेयर मार्केट को अभी सीख रहे हो, तो स्टार्टिंग टाइम में आपको बिल्कुल छोटा मोटा पैसा लगाना है, 100, 200, 50 रुपया लगाना है। तो स्टार्टिंग टाइम में अगर आपका 100, 200 डूब भी जाए ना, मान लो आप स्टार्टिंग टाइम में ऐसे शेयर को खरीदा जो शेयर खराब है, तो स्टार्टिंग टाइम में अगर आपको 50-100 रुपया डूब भी जाए ना, तो भी आपको वो नॉलेज देकर जाएगा, आपको एक्सपीरियंस देकर जाएगा, आपको मार्केट सिखा कर जाएगा कि आपका 100-200 रुपया डूब भी गया, लेकिन उससे आपने क्या सीखा कि आपको दोबारा वैसी शेयर को नहीं खरीदना है, उस टाइप का शेयर को नहीं खरीदना है। समझ रहे हो बात? जब आपको गाड़ी चलाना पूरी तरीके से आ जाएगा तब ना आप स्पीड में चलाओगे। यही कहानी आपको मार्केट में भी करना है। जब तक आपको सही तरीके से एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, जब तक आप इस मार्केट को सही तरीके से सीखते नहीं, आपको मोटा पैसा नहीं लगाना है स्टार्टिंग में। आपको पूरा अमाउंट जितना आप कैपिटल लेकर आए हो उतना कैपिटल आपको स्टार्टिंग में नहीं लगानी है। बात को समझो। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो मैंने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, वहां से जाके डाउनलोड करके भी आप अपने डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। तो इस वीडियो का समरी क्या है, इस वीडियो से आपने क्या क्या सीखा? सबसे पहले आपने ये सीखा नो योर सेल्फ, यानी कि आप पहले अपने आप को पहचानो कि आप किस टाइप के ट्रेडर बनना चाहते हो या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हो। समझ रहे हो बात? आपको स्टार्टिंग में ही ट्रेडिंग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग शॉर्ट टाइम का खेल होता है, ट्रेडिंग कम समय का खेल होता है, और शेयर मार्केट में कम समय में ना कुछ भी हो सकता है। शेयर मार्केट में शॉर्ट टाइम में ना बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। इसीलिए स्टार्टिंग में आते ही, एंट्री करते ही आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप पार्ट टाइम दे रहे हो इस मार्केट को, आप ट्रेडिंग को सीख सकते हो। आप पार्ट टाइम के हिसाब से ट्रेडिंग को सीख सकते हो। सीखना और ट्रेडिंग को करना, ट्रेडिंग को सीखना और ट्रेडिंग को करना दोनों में अंतर है, तो अंतर को समझो। लोग गलती करते हैं, एंट्री करते ही ट्रेडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा गंवाते हैं। ट्रेडिंग करने का 3 नियम मैंने बताया ना, पहला नॉलेज, दूसरा एक्सपीरियंस,
तीसरा स्ट्रैटेजी। ये तीनों अगर आपके पास नहीं है आप ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाओगे, और ये तीनों अगर आपके पास है आप ट्रेडिंग से इतना पैसा कमाओगे कि आपकी 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती है। समझ रहे हो बात, मजाक कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप इस मार्केट को पार्ट टाइम दे रहे हो तो ट्रेडिंग करने से पहले ट्रेडिंग को सीखो। ये गया ट्रेडिंग का बात। अब अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग का भी मैंने रूल बताया। आपको स्टार्टिंग में अच्छे कंपनी के शेयर को खरीदना है, पहला। दूसरा, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पैसों से शुरू करना है, कम पैसों से शुरू करना है। इतना कम पैसों से शुरू करना है जितना पैसा अगर आपका चला भी जाए ना तो भी आपको कोई गम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो मार्केट सीखना है अगर, तो उसका तो फीस लेगी ना मार्केट तो आपको फ्री में नहीं सिखाएगी। तो मार्केट से अगर आपको सीखना है तो कम पैसा देकर सीखो ना। स्टार्टिंग में क्यों ज़्यादा पैसा लगाकर गंवाओगे? कम पैसा दे लगाओगे, कम पैसा आपका जाएगा तो सीख भी लोगे, पैसा भी कम जाएगा। इतना समझ गए? तो यहाँ तक तो आपने ये समझ लिया कि कैसे एक नया इंसान भी शेयर मार्केट में प्रॉपर तरीके से एंट्री कर सकता है। अब अगर आप इस सीरीज का 4 और 5 देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे वो दोनों वीडियोस का लिंक है, आप जाके देख सकते हो। और अगर आप शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनना चाहते हो, आप शेयर मार्केट का कुछ एडवांस टेक्निक्स को सीखना चाहते हो, तो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख लेना। ये वाला वीडियो देखने के बाद आप भी शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बन जाओगे।